हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ सर्वनाम। सर्वनाम वो सिर्फ समझते हैं कि इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं, तो सर्वनाम यहाँ पर हम हिंदी में इसको बोलते हैं। सर्वनाम को अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। कंफर्म है कि आप सर्वनाम को एक शॉर्ट तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए, लॉन्ग तरीके से तो इसको बताना बहुत बड़ा पड़ जाएगा, और शॉर्ट तरीके से इसको हम इतना अच्छा बता देंगे आप समझ जाएंगे बातें क्या है, और इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। केवल लैंग्वेज चेंज है, बाकी सर्वनाम दोनों में वही होता है। संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, थोड़ा सा चेंजेज है। लेकिन एक बात है कि आप पहले सर्वनाम को समझने से पहले आपको संज्ञा देखना चाहिए। संज्ञा का वीडियो मैं बनाया हूँ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो संज्ञा का वीडियो देख सकते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं, पहले इस बात पर हम पहुंचते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, स्थिति, ठीक है, इसकी भावना, स्थिति, गुण, अवस्था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, गुण, अवस्था, स्थिति, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा मतलब नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। तो संज्ञा को आप समझ लीजिए। व्यक्ति का मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मोहन, मोहन क्या है? व्यक्ति है। मैं बोलूं आगरा, आगरा क्या है? का स्थान है। मैं बोलूं कुर्सी, ये क्या है? वस्तु है। मैं बोलूं कोई ईमानदार, उसका एक गुण है, भाव है। मैं बोलूं वो 34 साल, तो उसका क्या है? अवस्था है, उम्र है। मैं बोलूं कि कुछ की मान लीजिए बहुत सारी स्थितियां हैं, उसको भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या है? नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। और जब इन शब्दों के स्थान पर, इनके शब्दों के स्थान पर अगर हम कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग करें जहां पर हमारा शब्द भी मतलब पूरा वाक्य भी तैयार हो जाए, पूरा वाक्य भी तैयार हो जाए, और वो शब्द को हटा करके काम हमारा बन जाए, तो जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वही हमारा प्रोनाउन होगा, मतलब सर्वनाम होगा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज करेंगे वही सर्वनाम होगा। बात समझिए। अगर आप संज्ञा समझ लिए होंगे तो समझ लीजिए सर्वनाम समझ। जैसे बोलो कि मोहन जाता है, तो मतलब मोहन जाता है, तो मोहन जो है संज्ञा। मैं बोलूं कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ भी यूज कर सकता हूँ कि कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी क्या है? नाउन, मतलब संज्ञा है। तो संज्ञा न यूज करके इसके स्थान पर कुछ भी यूज करेंगे तो वही सर्वनाम होगा। हम चलते हैं सर्वनाम पर, पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसका वीडियो मैं लिख करके बता रहा था, इसका वीडियो मैं लिख करके बता रहा था, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मुझे दोबारा वीडियो लिखने की अपेक्षा मैं सोचा कि इसी पर मैं समझाऊं। और पहली बार मैं समझा रहा था, वीडियो लगभग 25 मिनट बनाया था, जिसमें कि हमारा 15 मिनट वीडियो रिकॉर्ड हुआ, 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया और फिर से मैं इसी पर बना दे रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा मैं इसको नोट कर लूंगा, आपका ही टाइम बचेगा, बस मुझे समझाना रहेगा। तो समझाने के लिए यहाँ पर सर्वनाम मतलब प्रोनाउन और इसके प्रकार भी बताएंगे। प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? सर्वनाम क्या है इसको समझिए। सर्व और नाम लिखा हुआ है। क्या? सर्व और नाम। सर्व मतलब होता है सभी, पूरा, सभी, और नाम का मतलब होता है नाम, दूसरी तरह सर्वनाम मतलब सभी का नाम। जब हम सभी के नाम की जगह पर जो यूज करें, दैट्स कॉल्ड सर्वनाम, मतलब प्रोनाउन, मतलब उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। अगर आप सभी के नामों की जगह पर कोई चीज यूज करें तो वो सर्वनाम हो जाएगा। मेरे पास एक लड़का खड़ा है, उसका नाम मोहन है। क्या नाम है? मोहन। मैं बोलूंगा मोहन तुम जा रहे हो, ठीक, मोहन मैंने बोल दिया, ये संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मोहन का नाम लूं और कोई मेरे पास आ जा रहा है, मैं उसको बोलूं कि वह जा रहा है, मतलब मोहन को मैं दिखा बोलूं वो जा रहा है, तो वह जो यूज किया ये सर्वनाम हो जाएगा। अब मोहन से मैं बोलूं, उनका नाम लेकिन मोहन पढ़ते हो, तो मैं उनको मोहन ना लूं, तुम पढ़ते हो, तो तुम जो यूज किया ये सर्वनाम हो गया। मतलब समझ गए ना, नाम की जगह पर सभी सर्वनाम, सभी के नाम की जगह पर जो यूज कर रहे हैं वो सर्वनाम होगा। शायद समझ में आ जाएगा। कैसे सर्वनाम के प्रकार? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द जो होता है वही सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद देखते हैं मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम के मेन प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं, और इन 11 का नाम है मैं, मतलब मैं, तू, तू का मतलब तुम, आप का मतलब आप या आप वही तुम, यह, वह, जो, तो, कौन, क्या, कोई, ये सभी 11 मूल सर्वनाम है। क्योंकि बहुत सारे सर्वनाम हैं जिसका यहाँ पर कोई था नहीं है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में सर्वनाम का प्रकार आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो पुरुष से जुड़ा हुआ, पुरुष मतलब मनुष्य से जुड़ा हुआ, मनुष्य मतलब व्यक्ति से जुड़ा हुआ, कोई व्यक्ति या पुरुष से जो शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसा सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा तीन कैटेगरी में आता है, मतलब इसके तीन टाइप होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष जो होता है, उत्तम वैसे बोलने से तो उत्तम मतलब मेन, उत्तम, अति उत्तम बोल रहे हैं। उत्तम पुरुष मतलब पहला, मध्यम पुरुष मतलब बीच वाला, अन्य पुरुष मतलब अलग से अन्य। तो उत्तम पुरुष हम समझना चाहें कि इस सेंटेंस में उत्तम पुरुष कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उसमें हमें पकड़ना हो कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, कौन सा पुरुष है, तब आपको पकड़ना है। जैसे उत्तम पुरुष मतलब होता है बोलने वाला। जब बोला जाता है किसी भी वाक्य में जो बोलने वाला होता है वो हमारा उत्तम पुरुष होता है। वो कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, वो कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुष जो होता है वो सुनने वाला होता है। जैसे कोई बोल रहा है तो उत्तम पुरुष होगा, और उस बात को कोई सुन रहा है तो मध्यम पुरुष होगा। और उत्तम मध्यम है, इसमें कोई तीसरा नाम यूज हो और उसकी जगह पर कोई शब्द यूज हो, तो वो जो शब्द होगा तीसरा शब्द यूज हो तो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रहे हो। उसने बोला, उसने बोला, उसने हो गया हमारा उत्तम पुरुष। इसने मुझे बोला, मैं सुन रहा हूँ, ये उत्तम की जगह मध्यम पुरुष हो गया। कि तुम पढ़ रही हो, तुम के बारे में बात किया, मतलब हम तुम के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तुम जो हो गया अन्य। तो तीनों इस तरीके से समझ गए होंगे। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, और इनमें कौन से पुरुष आते हैं? जैसे मैं, तू, वह, मैंने, ये सब क्या है? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब निज, निजयान मान्य कैसे सुनेंगे? तो निज का मतलब होता है स्वयं, निज स्वयं पर, अपने पर, ये सब बात है तो निजवाचक होता है, खुद पर, आप पर। ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ये सारे शब्द आपके लिए। निजवाचक सर्वनाम के बाद आपका आता है, जैसे निजवाचक में बोला है कि मैं खुद ही ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, आप ऐसा किए, मतलब खुद के बारे में बात की। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम दूसरा रूप देते हैं संकेतवाचक। जब हम किसी चीज को अगर हम सूचित करें, यह गाय है, अगर आप बोल के बात ट्राई करिए कि यह गाय है, बताइए अगर आप बोलेंगे यह गाय है, ऐसा लगेगा कि वो गाय होगी, वहां पक्का होगी। अगर आप यहाँ पर बोलेंगे कि यह बोर्ड है, मैं बोल रहा हूँ यह बोर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर बोर्ड है, ये निश्चित। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेत वाचक सर्वनाम होता है, तो इसको संकेत द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें हमारे दो आते हैं, यह हुआ। मैं बोलूँ वह घर है, मतलब यहाँ पर घर होगा जरूर। मैं बोलूँ यह कलम, मतलब यहाँ पर कलम होगी। तो निश्चय निश्चित होता है, बात एक निश्चित होती है, निश्चय किया जा रहा है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसमें कोई चीज निश्चित न हो। जैसे मैं बोलूँ कुछ बकरियां चल रही हैं, कुछ बकरियां, अब पता तो नहीं एक बकरी, दो बकरी, तीन बकरी, कुछ नहीं तो अनिश्चित है। मैं बोलूँ कोई गा रहा है, कोई गा रहा है, अब ये नहीं पता कौन सा गा रहा है, तो कौन गा रहा है, राहुल गा रहा है, श्याम गा रहा है, कौन गा रहा है, लेकिन कोई गा रहा है, तो क्या होगा? तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आता है कोई, कुछ, ऐसे सर्वनाम इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें रिलेशन जताया, एक शब्द मतलब एक वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़े हुए रखे, कुछ ऐसे सर्वनाम होंगे जिसमें आता है जो, सो, जैसा, तैसा, इस तरीके के शब्द आते हैं। जो, सो, जैसे यहाँ पर इसे लिखा है जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जिस तरह करोगे वैसे भरोगे। तो जैसे करोगे, जैसे वैसे, जैसे वैसे, जो सो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपके संबंधवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न के शब्द आया हो, जैसे कौन क्या, कौन क्या, वहां पर कौन गया है, कौन खा रहा है, वह क्या खाता है या क्या गाता है, कुछ ऐसी चीजें है। तो कौन क्या, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। इस तरीके से शॉर्ट तरीके में मैंने सर्वनाम को समझा कि अब यहाँ पर हम कुछ पकड़ बना देंगे कि वह कबड्डी खेल रहा है,
इसमें देखिए कबड्डी खेल रहा है। अगर मैं इसमें सर्वनाम ढूंढना चाहूँ, किसी का नाम है इसमें, आप इसमें क्या करिए, इस पूरे सेंटेंस में किसी का नाम सेट करके दीजिए। तो बोलिए वह कबड्डी खेल रहा है, तो यहाँ पर नाम कहाँ से दे, वह की जगह कोई नाम रख दो। बोलो मोहन कबड्डी खेल रहा है, बताइए मोहन कबड्डी खेल रहा है, मोहन को रख दिए, सेंटेंस तैयार हो गया। अब मोहन को हटा दीजिए, मोहन को हटाएंगे कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या रख दिया, वह कबड्डी खेल रहा है, मोहन कबड्डी खेल रहा है, मोहन कबड्डी खेल रहा है। मोहन जो है संज्ञा हो गया, परंतु मोहन को हटा दिए, संज्ञा को हटा दिए, उसकी जगह पर यूज कर दिए वह कबड्डी खेल रहा है। तो ये वह जो हुआ ये हमारा सर्वनाम हो गया, जो कि वह सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक शब्द, क्योंकि पुरुष की जगह पर यूज किया गया। उसके बाद कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई ठीक से नहीं है, मतलब कोई है, आदमी की बात नहीं हो रही है, वहां पर नाउन नहीं क्लियर है, इसका नाम नहीं क्लियर है, परंतु नाउन को हटाकर कोई सब्जी दिया, कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, पता नहीं कौन सा। तुम वो बहादुर छात्र, तुम, तुम्हारी बात की जा रही है, नाम नहीं लिया गया है, तुम जो शब्द दिए गए ये हमारा एक सर्वनाम होगा। यहाँ गर्मी पड़ रही है, यहाँ, ये यहाँ पर जो यहाँ शब्द यूज हुआ है एक संकेतवाचक सर्वनाम, यहाँ पर ठीक से यहाँ पर गर्मी हो रही है, कभी बार बोला निश्चितवाचक सर्वनाम। उसके बाद उसने मुझसे बोला, एक समय मैंने पहले बोला, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा जैसा करें तो संबंध वाले। इस तरीके से आप सर्वनाम पकड़ करेंगे, सर्वनाम को पकड़ेंगे। इसके बाद हम लेकर आएंगे विशेषण और विशेष। विशेषण बहुत सारे सीटेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, या बहुत सारे आपके जो आर्मी या पुलिस एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिंदी में कुछ क्वेश्चन दिए वहां पर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल काफी रहेगा। बाकी आप पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी की क्लास के लिए आप हिंदी का विकास, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का विकास अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। पूरा आपको हिंदी गद्य का विकास, पद्य का विकास डिटेल तरीके से मैंने मैराथन क्लास लगाई है, एक बार देख लीजिए, आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और मैंने पूरा संक्षेप करके इसको समाहित करके मैंने बनाया वीडियो, जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, देख लेना, 12 प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे वीडियो कहेंगे हम उसी तरह की वीडियोज बनाएंगे। जरूर कमेंट करिए कि सर ऐसे वीडियो बनाइए, हम यहाँ पर 10th और 12th लेवल के आल सब्जेक्ट की वीडियोज हम तैयार कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे कंप्यूटर कोर्स से ही वीडियो आए, क्योंकि हमारा एक सेकंड चैनल है जिस पर कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी की वीडियोज बनाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते हैं, आप हम कर सकते हैं। ओके, मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इससे बने रहिए। वीडियो को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय